गेहूं उपार्जन वर्ष 2026 के लिए खरीदी प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल से और आपका स्लॉट बुकिंग भी 1-2 दिन में चालू होने वाला है। लेकिन आप यदि स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो भैया आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप ये काम नहीं कराओगे तो आप स्लॉट भी बुक करा लोगे, आपका जो है गेहूं भी बिक जाएगा, सरकार को आप दे दोगे, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आपका बीच में फंस के रह जाएगा। वो कैसे, तो आइए हम वीडियो में ये पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यदि भैया आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या है, जो अगला नोटिफिकेशन आएगा, हमारा जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो भैया आपको आ जाना है ई उपार्जन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से अपना स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ गया है किसान स्लॉट बुकिंग रबी फसल 26-27 के लिए। अभी चना मसूर का केवल स्लॉट बुक हो रहा है, 2-3 दिन में आपका गेहूं का भी आ जाएगा। तो भैया कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए कौन सी बात है, यदि आप ये काम नहीं कराओगे तो आपका जो पैसा है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ई उपार्जन प्रोसेस, अब यह प्रोसेस क्या है, ई उपार्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत 6 चरण होते हैं, जिसके अंतर्गत किसान अपना पंजीयन कराता है, फिर स्लॉट बुकिंग कराता है, फिर अपने अनाज को जो है पंजीयन केंद्र पे लेके जाता है जहां उसकी खरीदी की जाती है। तो भैया उसके बाद आपके खाते में भुगतान होता है। लेकिन आपने ये सारा काम कर लिया और लास्ट में आपका भुगतान नहीं आया तो किसान बड़ी समस्या में पड़ जाता है, क्योंकि किसान की 4 महीने की जो है मेहनत का फल मिलता है। आपका जो गेहूं आता है उसकी खरीदी के बाद जो पैसा आता है, किसान को उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। यदि उसने कोई कर्ज लिया है तो भैया उसी पैसे से वो चुकाता है, और अंत में जाके वो पैसा नहीं आएगा तो किसान नाराज हो जाता है, थोड़ा मायूस सा हो जाता है। तो भैया इन बातों का आप ध्यान रखो, आपका 100% आपका पैसा नहीं रुकेगा और आपके खाते में दंड से क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कौन सी बात है। भैया यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मैं मार्क करके बताता हूं। ई उपार्जन पंजीयन आपने पहले करा लिया है, स्लॉट बुकिंग 1 अप्रैल से होने वाली है, अभी 2-3 दिन में लिंक आ जाएगा। आप स्लॉट बुक करोगे, उसके बाद आपकी जो खरीदी है वो भी हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप सब कुछ कर लोगे, लास्ट में आपका जब भुगतान होगा तो भैया आपका जो है जो पैसा है, आप जो अकाउंट नंबर दोगे उस पर नहीं आने वाला। सरकार के द्वारा जो भी सरकारी राशि का भुगतान किया जाता है, चाहे योजना हो, चाहे कोई सरकारी पैसा डालता हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे उपार्जन का पैसा हो या फिर किसान सम्मान निधि का पैसा हो, वो आधार लिंक बेस्ड खाते में जाता है। जैसे आपका 2 बैंक में खाता है, जैसे स्टेट और महाराष्ट्र बैंक में। लेकिन मेरा जो ई उपार्जन के समय मैंने महाराष्ट्र बैंक का खाता दिया है और मेरा पैसा आएगा कहीं में स्टेट बैंक में। तो भैया वो कैसे होता है, क्योंकि आपके SBI खाते में जो है डीबीटी लिंक होती है, तो डीबीटी बेस से आपका पैसा उसमें चला जाता है। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि भैया मेरे खाते में डीबीटी है या नहीं, तो भैया सिंपल से आप मेरे YouTube चैनल के होम पेज पे चले जाओगे तो मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है पहले से। आप अपने घर बैठे अपने जो है खाते में डीबीटी किस खाते में लिंक है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको मार्क करके ही बता दे रहा हूं, इसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है, आपको केवल आना है और वीडियो देखना है। इसमें आप अपना डीबीटी घर बैठे सक्रिय कर सकते हो, इसमें आप अपना डीबीटी का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो भैया आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, हम पूरी प्रक्रिया आपके बताए हैं। जैसे आपको सरकारी लाभ मिलेगा या कोई योजना आने वाली है या योजना का पैसा रुक गया तो वो कैसे चालू होगा, पूरी जानकारी हम अपने YouTube चैनल में अपलोड करते हैं। ऐसी वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, और आपको जब आप NPCI जैसे एक्टिवेट खुद से करना चाहते हो तो भैया आपको सिंपल से गूगल क्रोम पे आना है, NPCI आप जैसे ही सर्च करोगे इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको लाइव करके बता दे रहा हूं। तो चलिए ये पोर्टल ओपन हो गया, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर, आपको सिंपल से कस्टमर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही कस्टमर वाला ऑप्शन खुलेगा तो भैया भारत आधार सीडिंग इस ऑप्शन पे आपको आ जाना है, BASI। तो भैया इसमें जैसे ही आप आओगे रीडायरेक्ट करेगा, अपना पूरा होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो क्या, तो भैया यहाँ पे जो है आधार सीडिंग डिसीड, इसमें आधार सीडिंग का जो मतलब होता है कि आपको खाते में आधार लिंक करना है। डिसीड का मतलब होता है कि भैया आपके
खाते में जो आधार लिंक है आप उसको डीलिंक करना चाहते हो, मतलब हटाना चाहते हो। तो चलिए इसकी प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल से इसमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट डालनी है, आप क्या कराना चाहते हो अपने खाते में, आधार लिंक कराना चाहते हो या फिर डीलिंक कराना चाहते हो। तो भैया अपन तो आधार सीडिंग ही कराना चाहते हैं। जैसे ही आप ये ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लोगे तो आपका जो बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको बैंक आप सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा और नीचे कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आधार सीडिंग पे, ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। अब भैया यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपको आधार सीडिंग, ये फ्रेश सीडिंग, जैसे आपके खाते में अभी तक आधार लिंक नहीं है तो भैया आप घर बैठे इस ऑप्शन से अपना खाते में आधार लिंक कर सकते हो। अब मूवमेंट सेम बैंक टू अदर अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में और मेरे स्टेट बैंक में 2 खाते हैं। अब एक सेविंग है, एक करंट है, या फिर अदर जो भी अकाउंट हो, आपके कोई भी बैंक में हो सकते हैं, मैं अपना बता रहा हूं। तो मेरे जैसे सेविंग अकाउंट से मुझे करंट में ट्रांसफर करानी है तो भैया ऐसे में ये ऑप्शन काम करेगा, ये सेकंड वाला। अब थर्ड की हम बात कर लेते हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इसमें आपको बहुत जरूरी काम है। जैसे मेरा खाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और मुझे अपना डीबीटी है स्टेट बैंक में कराना है, तो भैया आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए और अपना अकाउंट नंबर डालिए। किस बैंक का डालना है, जिसमें आपको लिंक करना है आधार, उसका नंबर डाल के आप सिंपल से नीचे साइड आ जाओगे। आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना होगा और कैप्चा कोड आप जैसे ही फिल करोगे, सबमिट कर दोगे तो भैया आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपका जो है आधार सीड तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपके आधार कार्ड और बैंक पासबुक में आपका नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम मिसमैच होगा, स्पेलिंग मिसमैच होगी तो भैया आपका जो है आधार सीडिंग नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने आधार सीड कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आपको उसका डिटेल निकालना पड़ेगा कि भैया अपन ने आधार सीड कर लिया है। आपको मान लो कहीं लगा, या आप विद्यार्थी भी हो, आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो भैया एनपीसीआई चाहिए आपको, वो कैसे आप उसके लिए एमपी ऑनलाइन का चक्कर काटते हो। तो ये सारे काम जो है आप घर बैठे कर सकते हो, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल में हम पूरी वीडियो जानकारी अपलोड करते हैं। तो भैया यहाँ पे अपन आ जाते हैं आधार मैप स्टेटस, यहाँ से आप अपना स्टेटस निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा और चेक स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा, उसके बाद आपका जो पूरा डिटेल रहता है वो खुल जाएगा कि आपका जो आधार किस बैंक में लिंक है, किस डेट को हुआ था और एनपीसीआई एक्टिवेट है या नहीं। भैया वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, जो अगला वीडियो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। यदि आप से ये नहीं आ रहा तो भाई एक लाइव वीडियो में बता दूंगा जिसमें एनपीसीआई एक्टिवेट करके, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करोगे तो भैया अच्छा रहता है और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक जय राम जी की।